दोस्तों आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपना खुद का पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूं जिसको देख के और बनाने के बाद आपके पास एक बहुत ही तगड़ा सा पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा जो कि आपको रेगुलर बेसिस में एक मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहां पर एज ए बिगिनर आप कैसे अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते हो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को देखो, ये है एक टूल वेबसाइट जहां पर आप देख सकते हो डेली वाटर इनटेक कैलकुलेटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेबसाइट एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करता है कि एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए एक दिन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे केसेस है जहां पर उसकी एज, जेंडर, हाइट, वेट और उसकी एक्सरसाइज कितना करता है, क्लाइमेट कैसा है और क्या इसके जो पानी है उसके अलावा ऐसा क्या चीज कंज्यूम करते हैं जिसमें पानी का कहीं ना कहीं सोर्स होता है। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर ये वाटर इनटेक को कैलकुलेट करता है। ठीक है, चलो अब हम ऐसा ही एक टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। अब क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको, जितने भी वेबसाइट्स आज तक बने हो, जितने भी टूल वेबसाइट इस टॉपिक पर बने हैं ना, वो एक भी इंडियन वेबसाइट नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और इसका अगर आप ट्रैफिक देखोगे तो हर महीने 1.5 लाख लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे जितने वेबसाइट हैं उन सबके अंदर ट्रैफिक आ रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीका अगर एक टूल वेबसाइट बनाते हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा पैसिव सोर्स जो है आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप ऐसा एक टूल वेबसाइट बना सकते हो, हम इससे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, है ना। ये तो सिंपल बेसिक एचटीएमएल CSS का यूज करके बनाया हुआ वेबसाइट है। हम पूरा एआई का यूज करके एक बहुत ही तगड़ा वेबसाइट बनाएंगे और उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं ये बताऊंगा। और बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आप पहली बार एआई से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हो ना, तो भी आप इस वीडियो को देख के अपना पूरा टूल वेबसाइट कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स में आपको चाहिए होगा चैट जीपीटी। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, चैट जीपीटी आपको चाहिए होगा, या फिर आप जेमिनाई यूज कर सकते हो, आप क्लाउड यूज कर सकते हो, आपको जो भी एलएलएम यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि चैट जीपीटी कुछ काम में बहुत अच्छा होता है, जैसे कि अगर आपको कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनवाना है तो क्लाउड चैट जीपीटी बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, जेमिनाई कंपैरेटिवली इनका जो रिजल्ट है काफी ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं और क्या चाहिए। गूगल एंटी ग्रेविटी, मैंने ऑलरेडी गूगल एंटी ग्रेविटी को यहां पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करते हैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा हमें चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग, ताकि वेबसाइट को लाइव भी तो करना है। अगर आप ये देखोगे, ये क्या है, ये एक डोमेन है। ठीक है, इस डोमेन पे ये वेबसाइट होस्टेड है और इसी वजह से हम लोग इस वेबसाइट को देख पा रहे हैं, है ना। तो हमारा वेबसाइट भी लाइव होना चाहिए, तभी तो हम देख पाएंगे। तो लाइव करने के लिए आपको जरूरत होगी होस्टिंग और डोमेन की। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, सिंपली इस पर क्लिक करो, आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे और मैं अपने सारे होस्टिंग प्लान्स यहीं से बाय करता हूं। ठीक है, तो आज भी यहीं से बाय करेंगे। अब इस लिंक पर क्लिक करने से आपको मिलता है 75% का डिस्काउंट और एक कूपन कोड भी है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी सबसे पहले जाएंगे सर्विसेज में, ये ऊपर देख सकते हो, यहां पर क्लिक करके आप आ जाओगे मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आकर आपके सामने यहां पे 4 प्लान है, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड एआई। सिंगल वाले को छोड़ो, इसमें फ्री डोमेन नहीं मिलता है और एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, कोई खास स्टोरेज नहीं मिलता है, स्पीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है इन तीनों में से कौन सा प्लान लें। प्रीमियम प्लान में आपको एसएसडी स्टोरेज मिलता है। ठीक है, और यहां पर आपको एनवीएमई स्टोरेज मिल जाता है बिजनेस प्लस एआई प्लान में। ठीक है, पहली चीज तो ये, इसमें तो 3 ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, इसमें 50 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, इसमें आपको नोड जेएस वेबसाइट भी आप इसमें होस्ट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीडीएन मिलता है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इससे बेटर प्लान जो है वो क्लाउड सेटअप वाला है, लेकिन अगर आप प्राइस को कंपेयर करोगे ना तो 350 रुपए का फर्क है इन दोनों प्लान में। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान लो, सबसे बेस्ट प्लान है, अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। अब हम इस पेज पर आ जाएंगे, तो इस पेज पे आते ही ये कार्ट है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो प्राइसिंग है आपकी 14,103 रुपए, लेकिन आप इसे कम कर सकते हो, हैव ए कूपन कोड पे क्लिक करो और टाइप करो होस्टिंगर 10 और अप्लाई कर दो, आपके 1500 रुपए का डिस्काउंट यहां पर हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर आपको मिलता है फ्री डोमेन, क्योंकि अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो सबको तो साथ में फ्री डोमेन मिलेगा, तभी तो आपका पैसा बचेगा, तो फ्री डोमेन मिलता है। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल रही है आपको यहां पे,
और आपको यहाँ पे 5 मेल बॉक्स वगैरह, इसको इग्नोर करो। लेकिन ये जो है आप देख सकते हो 48 मंथ सेलेक्टेड। अगर आपको 1 साल लेना है तो 12 मंथ्स ले लो, और अगर आपको 2 साल के लिए 24 मंथ्स वाला ऑप्शन ले लो, और आपको 4 साल के लिए तो 48 मंथ्स वाला ले लो। तो 48 मंथ्स में क्या थोड़ा सस्ता पड़ता है ना, थोड़ा क्या काफी सस्ता पड़ता है, तो इसलिए 48 मंथ्स रखेंगे। और यहां पर आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, वाटर इनटेक कैलकुलेटर। अब देखो जरूरी नहीं है कि वाटर इनटेक कैलकुलेटर पे मुझे डोमेन मिल जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, तो मैं यहां पर कुछ और कर सकता हूं, जैसे कि कैल्क, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अवेलेबल नहीं है। वाटर कंज्यूम कैल्क, ये देख लेते हैं, तो ये अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाटर कंज्यूम कैल्क पे क्लिक कर लेंगे और ये डोमेन हमारे लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 ईयर फ्री लिखा हुआ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ईयर कर देंगे। 1 ईयर करते ही ये टोटली फ्री हो जाएगा, 0 वैल्यू में आपको ये डोमेन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो अमाउंट वही है, डोमेन ऐड हो चुका है फ्री में। ओके, अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहां पर एक बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए ईमेल आईडी का यूज करके जब आप रजिस्टर करते हो तो आप एक नए यूजर बन जाते हो, तो उस वजह से आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। नया ईमेल आईडी नहीं है तो एक नया ईमेल आईडी बना लो, ठीक है। बहुत ईजी है, 5 मिनट बन जाता है, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बन जाता है। तो आप उसका यूज करके इसको बाय कर लेना। देखो अब बाय करने के बाद क्या है कि एक रेसिप्ट जनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है, आप कुछ भी बाय करते हो आपको एक रेसिप्ट मिलता है। अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है, आपने कूपन कोड एंटर किया है, आपने बिल्कुल नए ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया है, अगर ये तीनों चीजें आपने करी है, तो आप एक काम करना, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेना और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें से ये है प्रीमियम ब्लॉग थीम, ये है प्रीमियम न्यूज वेबसाइट थीम, ये है प्रीमियम न्यूज वेबसाइट थीम, और ये है प्रीमियम ई कॉमर्स थीम, और ये आप एसईओ के लिए यूज कर सकते हो। ये एलिमेंटर प्रो वेबसाइट बिल्डर है, और आपको डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिससे आप ऑटोमेटिक न्यूज ब्लॉग या फिर एफिलिएट ब्लॉग क्रिएट कर सकते, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप पहली बार बाय कर रहे हो अगर, तो आप ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बाय करके, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बाय करके सब कुछ सेटअप करके दिखाया हुआ है। तो जब आप इस वीडियो को देख के सब कुछ सेटअप कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ठीक है। ये है आपका होस्टिंगर का डैशबोर्ड, या फिर ये भी कह सकते हैं एच पैनल, ठीक है। यहां पर आते ही आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो, ऑल वेबसाइट्स में चले जाओ, और यहां पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये आपके सारे डोमेन्स आपको यहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप डोमेन बाय करोगे वाटर कंज्यूम कैल्क, तो आपको वो डोमेन यहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करो, ठीक है, और यहां पर पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर को ओपन कर लो। अब यहां पर आपको ये सारे फाइल्स मिल जाएंगे, आपको इन सारे फाइल्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, और ऊपर ये ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। तो ये सारे फाइल्स डिलीट हो गए, और यहां पर लिखा हुआ आएगा इट फील्स लॉनली हियर। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है मतलब आपने बिल्कुल सही किया है, अब तक कुछ भी गलती नहीं हुई है। अब वापस आ जाओ होस्टिंगर के पैनल पे, और यहां पर आपका डोमेन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है यहां पर, इसका मतलब यह है कि आपका सब कुछ वेल सेट यहां पर हो चुका, आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो यहां पर आगे बढ़ने के लिए। अब हमें जरूरत पड़ेगी चैट जीपीटी, क्योंकि हमने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, अपने होस्टिंग और डोमेन को हमने सेटअप कर लिया। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी में, और यहां पे ये प्रॉम्प्ट मैंने रेडी करके रखा हुआ है वाटर इनटेक कैलकुलेटर के लिए, ठीक है। और मैंने इस वेबसाइट को एक नाम भी दिया हुआ है। आप अगर इस वेबसाइट के अंदर कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं यहां पर इसका कलर अभी ब्लू एंड व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन यहां पर रखूंगा, ठीक है। और आपको जो भी कलर रखना सेट कर सकते हो। और यहां पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर एक बार इसको मैं सेंड करता हूं, फिर हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली लिखा क्या है। गाइस देखो,
मेनली तो मैंने बोल दिया कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके टूल को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर मेन्यू चाहिए, कुछ पेजेस चाहिए, रिक्वायर्ड पेजेस के बारे में सारी डिटेल दे दी है। थोड़ा सा एनिमेशंस वगैरह के लिए मुझे 3D वेव्स वगैरह चाहिए, क्योंकि पानी है तो वेव्स का थोड़ा सा मुझे एनिमेशन वगैरह चाहिए। SEO करना होगा, ठीक है। वो SEO के लिए मैंने SEO वाली लाइन लिख दी है, ताकि ये हमारे वेबसाइट की डायरेक्टली SEO भी करके दे, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए। और ऑब्वियस ही बात है यार, ये वेबसाइट तो रैंक होना है, क्योंकि इंडिया में किसी ने इस पर काम ही नहीं किया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फुटर में क्या क्या चीजें चाहिए होगी उसके ऊपर मैंने एक डिटेल दे रखा, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह फुटर के अंदर चाहिए, पेजेस वगैरह के लिंक चाहिए फुटर में। तो ये सब चीजें मैंने यहां पर इसमें इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो उससे रिलेटेड टूल वेबसाइट नहीं बना कर देगा ये आपको एक प्रॉम्प्ट बना कर देगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, देखो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, ये मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है ताकि ये प्रॉम्प्ट बना कर दे। अब देखो ये भी प्रॉम्प्ट ही है ना, लेकिन इसके अंदर जो वेबसाइट के जो टेक्निकल टर्म्स है ना वो मिसिंग है ना, कुछ हद तक मिसिंग है। तो इसीलिए टेक्निकल टर्म्स को यूज करते हुए ये एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट इसने बना कर दे दिया है। अब याद रखना, आपको ये प्रॉम्प्ट को एज इट इज कॉपी करना है अगर आप यही टूल बनाओ तो। लेकिन अगर आप ये टूल नहीं बनाते, आपको कोई दूसरा टूल बनाना है, तो Ctrl+C Ctrl+V। तो आप देख सकते हो ये 5-6 जगहों पर वाटर इनटेक कैलकुलेटर लिखा हुआ है। इसकी जगह पर आप जो भी टूल बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि यहां पर आप टिप कैलकुलेटर बनाना चाहते हो, तो टिप कैलकुलेटर को क्या करना है, आपको वाटर इनटेक कैलकुलेटर की जगह ये सब जगह पर आप टिप कैलकुलेटर लगा दो, बस इतना ही करना, बाकी प्रॉम्प्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। और आप बस याद रखना, यहां पर आपके वेबसाइट का नाम फिर उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, पर कलर कॉम्बिनेशन यहां पे चेंज कर सकते हो, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है। ओके, तो चलो अब हमें हमारा प्रॉम्प्ट मिल चुका है। अब सिंपली नीचे आ जाओ और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है। अब हमें जाना पड़ेगा हमारे मेन टूल जो कि है गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0। अब देखो मैंने तो उसको इंस्टॉल करके सेटअप करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, google.com पे जाओ। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है, नहीं तो इग्नोर करो। गूगल एंटी ग्रेविटी सर्च करो, ये एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट आ गई। गूगल एंटी ग्रेविटी वेबसाइट को ओपन कर लो, यहां पर डाउनलोड का बटन क्लिक करो और आप देख सकते हो एंटी ग्रेविटी 2.0 आ चुका है, लेटेस्ट वर्जन इसका। तो ये आपको इंस्टॉल करना है, विंडोज पहले डाउनलोड कर लो और इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये आपका एंटी ग्रेविटी ओपन हो जाएगा। अब याद रखना, एक ईमेल आईडी का यूज करके आपको इसे लॉग इन करना है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये सेटिंग्स में गया मैं और अकाउंट्स में आ गया। आप देख सकते हो मैंने गूगल AI प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं मैं यहां पर। अब देखो, अब ये करने के लिए आपको एग्जैक्टली प्रो वर्जन यूज करना कोई जरूरी नहीं है ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप प्रो वर्जन यहां पर यूज करो। लेकिन अब समझने की बात यह है कि अगर आप प्रो वर्जन यूज करोगे तो आप बहुत सारे टूल वेबसाइट्स बना सकते हो, है ना। एंटी ग्रेविटी 2.0 वैसे फ्री होता है, लेकिन क्या होता है कि आप इसका प्रो वर्जन यूज कर सकते हो फ्री में, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता तो बता दूं, आप में से जो भी लोग जियो के रिचार्ज कराते हो ना, जो 3 मंथ 4 मंथ जो भी मतलब उसका प्लान रहता है, 3 मंथ का प्लान, जैसे 84 डेज का प्लान होता है, 90 डेज का प्लान होता है, तो कोई भी प्लान अगर आप बाय कर रहे हो तो सारे जियो यूजर्स को 18 महीने के लिए गूगल जेमिनाई का प्रो वर्जन फ्री में दिया जा रहा है। आप किसी भी ईमेल आईडी का यूज करके उसे क्लेम कर लो और उस ईमेल आईडी से आप एंटी ग्रेविटी को लॉग इन कर लो, आपका ये प्रीमियम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जब आप ये कर लोगे तो आपका यहां पर ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहां पे ये जो देख रहे हो ना, टीसी कन्वर्टर लिखा हुआ है यहां पे, आपके केस में यहां पे न्यू कन्वर्जेशन लिखा हुआ होगा। आपको क्या करना है, न्यू कन्वर्जेशन के यहां पर क्लिक करना है, ड्रैग करके नीचे आ जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो यहां पे, ठीक है। और यहां पर ऐड फोल्डर पे क्लिक कर लो। अब आपके सिस्टम में किसी भी एक फोल्डर में चले जाओ, ठीक है। मैं यहां पर डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, ठीक है। और इधर नाम लिख दूंगा वाटर इनटेक कैल्क, ठीक है। अब ये फोल्डर मेरा रेडी है, ये बिल्कुल खाली फोल्डर है, अभी कभी बनाया, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूं, ये यहां पर आ जाएगा और क्रिएट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखो, इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल मैंने गूगल एंटी ग्रेविटी को दिया। अब इसका मतलब क्या है कि मैं गूगल एंटी ग्रेविटी को जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा ना, वो वेबसाइट जो बनाएगा इस फोल्डर के अंदर मुझे बनाकर देगा। मुझे इस वेबसाइट को ढूंढने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा वेबसाइट मुझे फोल्डर के अंदर मिल जाएगा जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो एक फोल्डर को ओपन करते हैं, तो ये रहा मेरा फोल्डर। अब मैंने इसको ओपन कर लिया, बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब हम यहां पे आते हैं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया, एंटी ग्रेविटी में आ गए, Ctrl+V से यहां पर पेस्ट कर लेना इसको, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने और सेंड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे
ये पूरा टूल वेबसाइट आपको बनाकर देगा उस फोल्डर के अंदर। लेकिन टूल वेबसाइट बनाने से पहले ये इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाता है और उस इंप्लीमेंटेशन प्लान के बनने के बाद आपसे अप्रूवल मांगता है और उसके बाद ये आपको पूरी वेबसाइट बनाकर देगा। ठीक है, देखो इसने पूछा है वंस यू अप्रूव आई विल प्रोसीड टू क्रिएट द फाइल स्ट्रक्चर एंड राइट द पेजेस। तो आपको यहां पर लिखना है अप्रूव्ड एंड प्रोसीड और आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये करते हो तो क्या हो जाएगा, आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये वेबसाइट बनाना शुरू करेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपने पहले क्या प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, मतलब जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से। अब उस प्रॉम्प्ट में अगर कोई कमी होगी, कोई मिस्टेक करेगा तो हम बाद में चेंज करा सकते हैं। अभी जो इंप्लीमेंटेशन प्लान इसने बनाया ना उसके अंदर कोई चेंज करने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो इसको अपना काम करने दो। जब ये पूरी वेबसाइट बना देगा तो आपकी सारी की सारी वेबसाइट की फाइल्स आपको इस फोल्डर के अंदर दिख जाएगी। जैसे कि अभी आप देखो एसेट का एक फोल्डर बनाया, इसके अंदर इसने एक फाइव वाली फाइल बना दी। सीएसएस का फोल्डर बनाया, इसके अंदर इसने style.css वाली फाइल बना दी। ऐसे करके जेएस का फोल्डर बनाया, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी इसने। ऐसे करके आपको एचटीएमएल फाइल सारे सब कुछ आपको इसी फोल्डर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और जब हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तब हम इसको लाइव करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, ये वाला पेज ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एंटी ग्रेविटी जब आपके वेबसाइट बन रही होती है ना तो उसको टेस्ट भी करता है। तो टेस्ट करते टाइम आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको परमिशंस देने पड़ेंगे। तो कुछ रेड कलर का, ब्लू कलर का बटन आपके सामने आएगा, अलाउ, कभी एक्सेप्ट का बटन आ जाएगा, कभी रन का बटन आ जाएगा। तो ये आपको क्लिक करते रहना ताकि ये आगे बढ़ता रहे। ठीक है, अभी फिलहाल ये कुछ नहीं मांग रहा है, जब मांगता है तब आपको ये करना है। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं इस वीडियो के रिकॉर्डिंग को बंद करूंगा ताकि ये पूरी वेबसाइट बन जाए, तब तक हमें वेट ना करना पड़े। तो एक बार बन जाए उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूं क्या करना है। डन। तो इसने यहां पर 8 फाइल्स बनाई है और 8 फाइल्स में टोटल 3632 लाइन की कोड्स लिखे गए। अगर हम इसको मैनुअली लिखने जाते तो लगभग एक दो डेढ़ मतलब शायद हो सकता है 2.5 से 3 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं फोल्डर में जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स है। ठीक है, तो इन सब फाइल्स को अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ अभी कहां है, आपके लोकल सिस्टम पे है। ठीक है, दुनिया इसको नहीं देख सकती है, तो आपको इसे लाइव करना पड़ेगा। लाइव कैसे करेंगे, हमने जो होस्टिंग बाय करके सेटअप करके रखा हुआ है इससे हम लाइव करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो आ जाओ जहां पर लिखा हुआ था इट फील्स लोनली हियर, और उसके बाद आपको यहां पर अपलोड का एक एरो मिलेगा ऊपर, इस पर क्लिक करो। अब यहां पे आपके पास फाइल्स और फोल्डर दोनों हैं। हम क्या करेंगे, पहले फोल्डर अपलोड करेंगे। ठीक है, फोल्डर पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड्स पे चलते हैं। अब ये हमारा फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास 3 फोल्डर्स है और बाकी बचे हुए फाइल्स है। तो हम एक बार फोल्डर को अपलोड करना शुरू करते हैं। तो ये हमने एक फोल्डर को अपलोड किया। ओके, 1 सेकेंड, शायद थोड़ा टाइम पहले से मैंने इस पेज को ओपन करके रखा हुआ था, इसलिए कोई बात नहीं। हम यहां पर वापस आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे और इन पेजेस को हम वापस ओपन करेंगे। फाइल मैनेजर में जाएंगे, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में आ जाएंगे। अब हम फिर से इसको अपलोड करने का देखेंगे, इस बार हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स फोल्डर उठाया, अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड, डन, हो गया है ना। वो थोड़ी देर के लिए आप इस पेज को ओपन करके रखते हो तो वो एक तरह से ना लॉग आउट हो जाता है और इस वजह से ये इश्यू आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से कर लेना। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये भी अपलोड हो गया। अब तीसरा फोल्डर भी अपलोड करेंगे। तो जब बात आती है फोल्डर की तो एक एक करके अपलोड करना पड़ता है, इसलिए मैं एक एक करके अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, ओके, अब हम फाइल अपलोड करेंगे। तो 3 ही फोल्डर, तीनों हमने अपलोड कर दिए। अब हम फाइल्स को अपलोड करेंगे। फाइल में चलते हैं और यहां पे हमारे पास कितने फाइल थे, 1 2 3 4 5 फाइल को हम साथ में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फोल्डर के केस में एक एक करना पड़ता है, फाइल्स आप साथ में कर सकते हैं। ओके, डन। तो होपफुली वेबसाइट प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है ये वेबसाइट में आप देख सकते हो, कभी भी अगर आप वेबसाइट बनाओ और आपको index.html की फाइल बाहर ना मिले तो समझ लेना कि वो वेबसाइट नहीं चलेगी। हमारे केस में index.html की फाइल बाहर पड़ी हुई है, फोल्डर के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हमारी वेबसाइट तो काम करेगी। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो गाइस ये रहा, पूरा वेबसाइट आपका रेडी है। ठीक है, अब जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओ ना, एक बार कैशे जरूर क्लियर कर लेना, ताकि अगर वेबसाइट के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो वो सही हो जाएगी। ओके, तो हम एक बार क्लियर कैशे पे क्लिक करते हैं और ये हमने कैशे क्लियर कर लिया। एक तो हमने अभी सर्वर लेवल कैशे क्लियर किया है। ठीक है, अब हम ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट टू डिलीट दबा देते हैं और ये 14 MB का ब्राउजर लेवल कैशे भी है, इसको क्लियर करेंगे। ये हमने क्लियर कर दिया। ओके, अब इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो अभी आप यहां पर देख सकते हो ये आपका पूरा वेबसाइट जो है कंप्लीटली रेडी है और गुड टू गो। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये है हमारा टूल और नीचे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कंटेंट है एसईओ करने के लिए, ये फिर से थोड़ा कंटेंट है एसईओ करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है एसईओ के लिए ताकि हमारा वेबसाइट आसानी से रैंक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कुछ एफएक्यू आ गया और ये हमारा थोड़ा सेक्शन छोटा था और यहाँ पे आपका फुटर आ चुका है। बाकी पेजेस चेक कर लेते हैं। अबाउट अस, बहुत बढ़िया। कॉन्टैक्ट अस, और इसके अलावा ये प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। ठीक है, तो सारे जो है हमारे पेजेस यहां पर बिल्कुल रेडी है। अब एक बार हम टूल को चेक कर लेते हैं और उसके बाद मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में चलेंगे। ओके, तो टूल में क्या है यहां पर आपका जो जेंडर मांगा जा रहा है, तो मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना। वेट कितना है आपका, फॉर एग्जाम्पल हम इसको मान के चलते हैं 76 कर लेते हैं। एज मान लेते हैं हमारा 30 रख लेते हैं। हाइट 170 सेंटीमीटर, ठीक है। डेली एक्सरसाइज ड्यूरेशन 30 मिनट, ठीक है। डेली एक्टिविटी लेवल लाइटली एक्टिव करते हैं या फिर ऑफिस कर लेते हैं, नहीं चलो लाइटली एक्टिव करते हैं हम इसको। और मॉडरेट एवरेज क्लाइमेट, ठीक है। कोल्ड मॉडरेट, अभी बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, ठीक है, तो हम इसको ये कर देंगे और इसके बाद हम इसको कैलकुलेट वाटर इनटेक पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो एक दिन में आपको कम से कम 4 लीटर यानी कि इक्वलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 16 ग्लास वाटर आपको पीने की जरूरत है, 250 ml ईच। ठीक है, तो यहां पर 4 लीटर आपको पानी पीना पड़ेगा एक दिन का और बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ है। हमने जो वेबसाइट देखी थी उससे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट बन चुकी है, बिल्कुल लाइव है। आपको अब और कुछ करने की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो वेबसाइट लाइव है, दुनिया देख सकती है, ठीक है। अब इसको मोनेटाइज करना है। देखो ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मोनेटाइज करने की कोशिश करोगे गूगल एडसेंस का यूज करके, तो आप याद रखना आपने अभी अभी होस्टिंग बाय किया है, अभी अभी आपने डोमेन बाय किया, आपका डोमेन 6 महीने जब तक पुराना नहीं हो जाता है गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल नहीं देता है, मोस्ट केसेस में नहीं देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार मेरा कोई दोस्त है उसको अप्रूवल लिया था। देखो मैं बताता हूं, अगर आपका दोस्त एशिया में कहीं रहता है, ठीक है, तो उसको अप्रूवल नहीं मिल सकता। ठीक है, और अगर उसको मिला है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी पहली वेबसाइट हो ही नहीं सकती जिसको उसको अप्रूवल मिला है। अगर उसने सेम गूगल एडसेंस में पहले भी अप्रूवल ले रखा है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, तो वो जितने चाहे उतने अप्रूवल्स ले सकता है जल्दी जल्दी, उसको तो एक दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिंदगी में पहली बार किसी वेबसाइट का अगर अप्रूवल लेने जा रहा है तो गाइस गूगल एडसेंस पे अप्लाई करने का मतलब नहीं है, आपको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर आपको आज के आज अप्रूवल चाहिए, आज के आज आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे एड्स आए, तो गाइस ये वाला वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। इस वीडियो को देख के आप आज की आज अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली गूगल एडसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट पे ऐड आने शुरू हो जाएंगे। बट याद रखना आपको फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना ही लेना है, तभी आपको जो है ज्यादा जो है यहां पर कमाई देखने को मिलेगी। लेकिन समझने की एक बात यह है कि जितना आपको यहां पर मिलेगा ना उसका डबल आपको एडसेंस में मिलता है, मतलब आधा तो यहां पर आपको मिलता है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखो और इस तरीके से आप अपने टूल वेबसाइट को बनाकर मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला वीडियो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि होस्टिंग बाय करने में कोई दिक्कत ना आए और इसे मोनेटाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये डिस्काउंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।